विषय है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भारत में रहता है वो भारतवासी है। भारत देश का नाम जो है भरत, जो कि हमारे भगवान ऋषभ के पुत्र हुए हैं, उनके नाम से ये भारत पड़ा है और ये आर्यों की संतान कहलाती है। आर्यों ने जब इस देश का निर्माण किया, इस देश का जो है शुभारंभ किया, तभी से उन्होंने फाउंडेशन अध्यात्म की रखी। हमारी फाउंडेशन अध्यात्म पर आधारित है और जो फाउंडेशन अध्यात्म पर आधारित होती है वो महल कभी डिगमिगा नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्म की जड़ें पताल तोड़ होती है, बहुत गहरी होती है। अध्यात्म किसी का अहित नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता और किसी से घृणा नहीं करता। वो प्रेम करता है, वो मैत्री करता है, वो करुणा करता है, वो शांतिपूर्ण अस्तित्व में विश्वास रखता है। सभी प्रेम से जिए और जीने दो, इसी का नाम अध्यात्म कहलाता है। तो हम समाज में जीते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी अपना समूह होता है जिसको समज बोलते हैं, केवल एक मात्रा का अंतर है। पक्षियों का भी समूह होता है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे राजस्थान में कुर्जा आती है और उधर जो है हमारे बहुत सी जगह पर विदेशी पक्षी आते हैं। गर्मियों के अंदर आते हैं, कुछ सर्दियों के अंदर आते हैं, हंस आते हैं, आदि आते हैं। अलग अलग टाइप के विदेशी पक्षी भारत भ्रमण करने आते हैं, आके वायुमंडल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। जैसे कि जो है हमारा चूरू जिले के अंदर एक ताल है, वहां पे आते हैं और उसके साथ साथ के अंदर बहुत सी जगह पर आते हैं। तो वो समूह में रहते हैं। हम भी मनुष्य हैं, समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं। अब समाज में हम जीते हैं तो हमारे से एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करने का, बातचीत करने का, एक दूसरे से वार्तालाप करने का माध्यम क्या होता है? वह माध्यम है भाषा। हर मनुष्य के जो है वो कार्यकलाप करने के तीन बड़े साधन हैं, मन है, वचन है और काया है। मन का काम है चिंतन करना होता है और मन चिंतन करता है वर्तमान का और भूतकाल का स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। ये मन का काम है, ये चिंतन का काम है और ये विचारधारा का काम है। और वचन जो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, भाषा को, शब्दों को, बोली को जो है वह भाषा कहा जाता है, वचन कहा जाता है। इसीलिए हम जब बच्चा जन्म लेता है और वो थोड़ा थोड़ा पापा मम्मी इस तरीके से बोलना चालू करता है तो उसको माता सिखाती है। हर जो है पशु पक्षी की भी अपनी भाषा होती है जो हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन जो पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं वो समझते हैं। उनकी वोकेबुलरी जो है, उनका शब्दकोश है, लिमिटेड शब्दों का होता है, लेकिन जो इस जो है विधा को जानते, इस विद्या को जानते हैं, वो पशु पक्षियों की भाषा को समझते हैं। भगवान ऋषभ ने जो है अपने कुछ पुत्रों को जो है ये पशु पक्षियों की भाषा जानने की विद्या सिखाई थी। तो जो पशु पक्षी बोलते थे और तो वो आराम से उनकी बात को समझ जाते थे। उनका भी शब्दावली होती है, यानी विनिमय का जो साधन है वो भाषा होती है। माता जब हमको, बच्चा जब बोलता है, तुतली तुतली भाषा के अंदर माता जो सिखाती है वो मदर टंग कहलाती है और वह आगे जाकर के जो है मातृभाषा का रूप ले लेती है। इसीलिए भाषा एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है व्यक्ति से व्यक्ति को पहचान करने का। और सारे हमारे समाज की जितनी भी एक्टिविटीज होती है भाषा के बिना हम नहीं कर सकते। भाषा नहीं होगी तो हर व्यक्ति मौन हो जाएगा, मूक हो जाएगा। जो गूंगे लोग होते हैं वो भाषा का विनिमय नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने जो है उनको जो है ये वोकल है वो कोड नहीं दी, डिफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की और जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद।
आत्मा के अनुभव की बात। अगर कोई पूछता है कि मुझे आत्मा को शरीर हाथ पे दिखाओ, तो कोई व्यक्ति हाथ पे आत्मा को दिखा नहीं सकता है, क्योंकि वो अमूर्त होती है, वो अनुभव की जा सकती है। हर क्षण व्यक्ति अनुभव करता है। मैं बोल रहा हूं तो ये भी आत्मा की साक्षी से बोल रहा हूं, और आत्मा न होती है तो राम नाम सत्य हो जाता है, आत्मा की साक्षी से होता है। तो इस तरीके से भाषा का बहुत बड़ा हमारे कहना चाहिए इम्पोर्टेंस है। और राजस्थानी में कहा गया है कि बोलिया के लाद्या, व्यक्ति जो ही बोलता है, 2-4 सेंटेंस बोलता है, तो अंकन करने वाला उसके चरित्र की गहराई, उसके ज्ञान की गहराई, उसमें कितनी समझ है, उसको आराम से पहचान लेता है। इसलिए भाषा मनुष्य की विद्वता की और मनुष्य की दुर्जनता की, सज्जनता की, सभी का बहुत बड़ा माध्यम है।